हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू समीक्षा इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी के लिए असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारा जो एग्जाम है उसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का आज हम वीडियो लेकर आए हैं। ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक रहेगा, ये कहीं ना कहीं अपना बाइलिंगुअल तरीके से तैयार किया गया है। पार्ट ए यूनिट 1 जो कि आपका उसके तहत जो है जनजातीय जो समाज और संस्कृति, इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसको आप देखें पूरा तरीके से। तो ये ट्राइबल टैबू, ये जो है हम इस छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसका अलग से एक छोटा सा वीडियो अपलोड करेंगे। एआरओ का यूनिट 1 का है जनजाति निषेध, है ना। ये क्या होता है भाई? निषेध माने कि आप वो काम नहीं कर सकते। अब किस किस प्रकार के निषेध हो सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसमें। जैसे कि आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर क्या है निषेध या टैबू का अर्थ क्या निकलता है? किसी विशेष सामाजिक समूह द्वारा कुछ कार्यों, शब्दों, वस्तुओं को जो है अस्वीकार कृत और वर्जित माना जाता है। यानी कि क्या, इनको वर्जित है, ये करना ही नहीं है, इसको कर नहीं सकते हैं। अगर कर दिया, अगर ये शब्द बोल दिया, ऐसा कार्य कर दिया, या फिर हम ऐसी कोई चीज हम लेकर आ गए, तो क्या होगा? तो कुछ प्रकोप होगा, कुछ दैवीय प्रकोप हो जाएगा, ऐसा मान्यताएं होती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, यहां पर समझते हैं इस बात को कि यह एक सांस्कृतिक मान्यता में बैठू सांस्कृतिक मान्यता है। कुछ जो है व्यवहारों को अनुचित या फिर शुद्ध मानते हैं और इसके उल्लंघन पर सामाजिक बहिष्कार एवं दंड तक दिया जा सकता है ना। तो ये वाली बात इसमें है कि भाई कोई दंड तक भी दिया जा सकता है। इसके बाद क्या है, हर जो जनजाति की उसमें सामाजिक व धार्मिक नियमावली, अपनी आप में एक जनजाति की अपनी खुद की नियमावली है, उसके उल्लंघन करने पे क्या होता है, समुदाय को दंड दिया जाता है। तो भाई कोड ऑफ कंडक्ट है, डूज एंड डोंट्स, माने कि आप ये कर सकते हो, डूज एंड डोंट्स आप ये कर सकते हो, अरे नहीं कर सकते हो, है ना। ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आचार संहिता एक प्रकार की, और जो नहीं कर सकते उसको टैबू बोल देते हैं। चलिए अब आते हैं, कुछ निषेधों का पालन सर्वोच्च जो है कृत्य माना जाता है कि भाई कुछ निषेध तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे कि अगर बात करें, इसमें मुझे नहीं पता, जैसे कि अपना जो है टोटेम टोटम जो होता है उसका अपमान करना सबसे बड़ा जो है निषेध है कि आप इसका अपमान नहीं कर सकते, हमेशा सम्मान ही करना पड़ेगा, ये निषेध है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, चलिए अब कुछ जो है इसके अलावा अलग अलग बैगाओं के बारे में बिलीफ, पहले इसका बिलीफ है ना, ओरिजिन समझ लेते हैं। ये माना जाता है उल्लंघन के परिणाम स्वरूप माना जाता है कि निषेध तोड़ने पर बीमारी या अलौकिक जो है शक्तियों का दंड मिल सकता है। बीमारियां फैल जाएंगी अगर समाज में, तो माना जाएगा कि किसी ने ऐसा कुछ कार्य किया है जो करना नहीं चाहिए था, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। तो ये माना जाता है कि इसका उल्लंघन करने पे क्या हो सकता है, ये माना जा सकता है कि बीमारी है या फिर कोई अलौकिक शक्तियों का दंड मिल सकता है, इस प्रकार की कोई चीज हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें, कुछ स्कॉलर जो है, कुछ विद्वान है, उनका ये मत है कि निषेध को जादू का भी एक रूप मानते हैं। एक जादू का, अगर हमने ये किया तो जादू हो जाएगा, कुछ बुरी शक्तियां आ जाएंगी, ऐसा जनजातियों में मानना है। भय पर आधारित इसकी उत्पत्ति है, ये माना जाता है कि किसी चीज की ये किस प्रकार से, ये निषेध जो है वो भय पर इनकी उत्पत्ति हुई, अगर ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये चीजें जो होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, द कोट यूज फॉर ड्रीमिंग शैपन, है ना, इज ऑलवेज शॉर्टर देन द स्लीपर हाइट। यानी कि स्वप्न देखने के लिए प्रयुक्त जो खटोला होता है, खाट होती है जिसपे सोते हैं, सोने वाले की ऊंचाई से हमेशा छोटा होना चाहिए, ये माना जाता है। इसके इफ द कोट इज इक्वल टू द लेंथ, इट इज बिलीव दैट द कोट विल शैलो द पर्सन लीडिंग टू देयर डेथ। यानी यदि खाट जो है वो बराबर लंबाई का होगा तो माना जाता है खाट व्यक्ति को निगल लेगा या निगल लेगी और उसकी मृत्यु हो सकती है। समझ लो, ऐसी मान्यताएं हैं। टू अवॉइड दिस अ कोट लेंथ इज एडजस्टेड, इसीलिए इससे बचने के लिए क्या है कि जो उसकी जो खाट है उसकी लंबाई हमेशा जो है वो उसको एडजस्ट किया जाता है ना अकॉर्डिंगली। तो सीधी बात है, स्वप्न देखने में प्रयुक्त जो खाट है उसकी ऊंचाई जो है सोने वाले की ऊंचाई से जो हमेशा छोटी होनी चाहिए, अगर बड़ी होगी तो उसको खा जाएगी, ऐसा मान्यताएं हैं। ठीक है, इस प्रकार की कुछ कुछ जनजातियों में मान्यताएं। और भी सब, ये कुछ हम बात कर रहे हैं सिर्फ बैगा सोसाइटी की। बैगा समाज में ऐसी क्या चीजें हैं, अगर आप बैगा हैं तो कभी ना करें, अगर आप करते हैं तो मानते हैं कि कोई बीमारी आ सकती है, कोई आपके ऊपर बुरी शक्ति का प्रभाव हो सकता है, अगर आप बैगा हैं तो ये कभी ना करें। जैसे बैगा लोग
जो है बाहर वाला जो द्वार है वो मल्टीपल जो गेट्स होते हैं वो नहीं रखते हैं। बेगा पीपल अवॉइड बिल्डिंग होम्स विद मल्टीपल होते हैं, यानी कि अपने घर में कई एक से अधिक वो द्वार नहीं रखते। क्यों नहीं रखते वो सुनो, घर में केवल एक ही दरवाजा होता है और उस जो तो पूर्व की ओर और नर्मदा नदी की ओर रखता है। अगर ये मानते हैं कि अगर दो द्वार हुए, एक से दो द्वार हो जाते तो जो आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, वो प्रवेश कर सकती है। तो टू डोर्स अलाउड घोस्ट एंड स्पिरिट टू एंटर द हाउस, ये मान्यता है। और एक होगा पहली चीज, दूसरी होगी पूर्व की तरफ, पूरब की तरफ होगा फेस करते हुआ, और तीसरी चीज नर्मदा की तरफ भी वो फेस कर सकते हैं उसका गेट। तो ये कुछ मान्यता, नहीं तो क्या होगा कि भाई बुरी आत्माएं आ सकते हैं, ये कुछ मान्यता है। इसके अलावा क्या क्या है, जैसे कि पोस्ट डिलीवरी रेजिस्टेंस, फिजिकल कॉन्स्टेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ इज फॉरबिडन फॉर 3 months आफ्टर द चाइल्ड। जैसे कि प्रसव उपरांत जो है, प्रसव के 3 महीने तक पति और पत्नी में शारीरिक संबंध वर्जित है ना, वर्जित है। अच्छा ये देखो कुछ चीजें समझो इस बात को, ये टैबू बन कहां से है। देखो कहीं ना कहीं कुछ समय ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, अब उसमें उस औरत की मृत्यु हो गई होगी, या फिर उस के जो बच्चे हैं या उस पे कोई बीमारी आ गई होगी, तो ऐसा माना कि अरे ऐसा करने से गड़बड़ हो जाता है ना, गलत हो जाता है, ऐसा अगर हम करेंगे डिलीवरी के 3 महीने के अंदर अंदर तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कभी कोई मान्यता रही होगी, तो वहां से ये टैबू बन के आ जाते हैं। फिर क्या है, महिला एवं हल चलाना, जैसे बैगा महिला हल का उपयोग नहीं करती हैं कभी भी, है ना, बैगा हालांकि कभी भी हल का उपयोग महिला तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। ठीक है, रविवार को हल चलाना वर्जित है, आप रविवार को हल नहीं चला सकते। इसके अलावा अंतिम संस्कार में महिला दह संस्कार में भाग नहीं ले सकती है बैगा महिलाएं। इसके अलावा क्या है, बीदरी पूजा, जो कि एक क्या बोलते हैं फसल की बुआई से पहले बीज की पूजा होती है, जो बीदरी पूजा में बैगा महिलाएं जो है गड्ढे से मिट्टी नहीं निकाल सकती, ऐसा करने से गांव पर विपत्ति आने की मान्यता है। तो उस समय पे महिलाओं पे ये निषेध लगाया हुआ है। और क्या है देखिए इस बात को, इसके बाद क्या है, जो चिर्रा घास की झाड़ू बनती है, जो कि सितंबर से अक्टूबर में चिर्रा घास का झाड़ू लगाना वर्जित है। इस वर्षा रोकने, अच्छा अगर इसे वर्षा रोकने वाला, मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या है, अपनी बुआई उवाई हो चुकी है, सब कुछ हो गया है काम, तो अब क्या है भाई वर्षा होनी चाहिए, है ना, थोड़ी बहुत जो सेकंड सीजन हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि अगर चिर्रा घास की झाड़ू से झाड़ू लगा दी तो ये नहीं होगी। क्रॉसिंग हॉर्स ट्रेन्स, यानी कि घोड़े की लगाम पार करना, तो बैगा महिला घोड़े की लगाम जो है, तो बैगा जो महिलाएं होती है वो घोड़े की लगाम पर पैर नहीं रख सकती, ऐसा करने से गर्भधारण रुक जाता है। ये इस प्रकार की मान्यताएं बैगाओं में है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ मान्यताएं समझ लो भाई, अगर आप बैगा परिवार से तो ये नहीं कर सकते, खाट पर बैठना, पुरुषों की उपस्थिति में महिलाएं खाट पर नहीं बैठ सकती हैं। सेम की जो बैल काटना, यानी कि महिलाएं जो है सेम की एक बैल जो होती है, बेल क्लाइंबर, वो जो होती है ना लटा पटा लताएं जो क्लाइंबर हैं उसको नहीं तोड़ सकती हैं। अच्छा एक और है, जो नवाखानी त्योहार होता है, नवाखानी त्योहार कब आता है, जब नई फसल आती है तब नवाखानी त्योहार आता है। तो नई फसल, जो नए फल या फिर अनाज को पहला अर्पित किए बिना खाना वर्जित होता है, ऐसा करने से श्राप में जो है सांप के डसने का भय होता है। ऐसा बैगाओं में माना जाता है कि अगर जो नई फसल आई उसको भगवान को नहीं चढ़ाया, उसकी पूजा नहीं हुई और उसको खा लिया तो शायद सांप आपको डस लेगा, है ना। ये कुछ प्रकार की चीजें हैं। ठीक है मैम, आप वीडियो बंद कर दें, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। ठीक है, तो ये चलिए आप वीडियो के अंत तक आए तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता देती हूँ। जो लोग इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 2025 ये एग्जाम है, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती आई है। इसका फुल कोर्स समीक्षा इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। कंप्लीट इसमें 10 जो यूनिट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर पूरा इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको इसके नोट्स और टेस्ट सीरीज सभी कुछ इसी कोर्स में अवेलेबल कराई जाएगी। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे तो सिर्फ पार्ट बी ही चाहिए, जो पार्ट बी जो जनजाति से संबंधित है, हमारा जो है जनजाति से संबंधित जो कोर्स है यही चाहिए, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। पार्ट बी कोर्स भी अवेलेबल है, इसमें भी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो कंप्लीट काम कराती हैं। और इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे कोर्स लेना ही नहीं है, टाइम कम बचा हुआ है, तो आप बिल्कुल ई बुक की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध कराई जा रही हैं।
साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है वो भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो डेफिनेटली आप समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज की जरूरत है हमारे पास अवेलेबल है। और इन केस आपको ये भी कुछ नहीं चाहिए तो जो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया जा रहा है उसके थ्रू भी आप कॉल करके गाइडेंस भी ले सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें।